तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी लवर अभिषेक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे, अपने अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में आर एस अग्रवाल से मैथ से ठोस वस्तुओं के आयतन वाला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग लगभग 10-12 क्लास कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 तक कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 65 से बनाने वाले हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 से। तो चलिए 65 से क्वेश्चन नंबर 64 तक कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए, ध्यान से देखिएगा और वीडियो पे बने रहिएगा। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारा अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप लोग क्लास से चुके नहीं, क्लास कर लें आप लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के पिघलाए जाएं जिससे एक ऐसा ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास 4.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो। तो ठीक है, इतना तिरछिया और इतना व्यास वाला और इतना मोटाई वाला सिक्का को बोल रहा है कितना सिक्का को पिघलाएंगे हम, जो कि यानी कि 4.5 सेंटीमीटर व्यास और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन प्राप्त हो जाए। हमको पिघलाना है सिक्का को और बेलन को बनाना है। तो आप लोग को पता है कि पिघलाने का बात आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, आयतन का बात कर रहा है। पिघलाने का बोल रहा है तो आयतन का बात कर रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए सिक्का का बात कर रहा है तो सिक्का, देखिए सिक्का होगा कैसा, ये पहले सबसे पहले आप लोग को समझना होगा कि सिक्का हमारा होगा कैसा। देखिए सिक्का का मोटाई दिया हुआ है। अगर सिक्का का मोटाई जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सिक्का है, ये हमारे पास सिक्का है, ठीक है, ये सिक्का हो गया। अब सिक्का का देखिए, सिक्का तो ये ऊपर वाला फेस हो गया, जो गोलाई है उसका ये हो गया, ये सिक्का का हो गया। इसका कुछ ना कुछ तो मोटाई रहता है दोस्तों। सिक्का को अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखे होंगे तो सिक्का को देख लीजिएगा ध्यान से, इसका कुछ ना कुछ ऐसे मोटाई होता है। तो वही मोटाई दिया गया है हमारे पास। सबसे पहले डी दिया गया है, यानी कि व्यास दिया गया है। सिक्के का व्यास कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, व्यास दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको त्रिज्या में कन्वर्ट कर लेंगे। तो व्यास क्या, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, यानी कि 1.5/2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास त्रिज्या आ गया। अब इसका हाइट भी दिया गया है, सिक्के का हाइट यानी कि सिक्का जो देखिए, सिक्का ये हो गया, ये सिक्का का गोलाई हो गया, ये कुछ मोटाई हो गया। तो ये किस आकार का हो गया, ये बेलन के आकार का हो गया। आप लोग इसको वृत्त या गोला मत समझ लीजिएगा, ये बेलन के आकार का हो गया, क्योंकि मोटाई भी दिया गया है इसमें। तो ये बेलन का आकार का हो गया, तो बेलन का फॉर्मूला इस पर लगेगा। तो इसका हाइट दिया गया है, यानी कि मोटाई दिया गया है कितना, 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करेंगे, इसको पिघला के बेलन बनाया जा रहा है, यानी कि बेलन को ही पिघला कर बेलन बनाया जा रहा है। पता ये करना है कि कितना बेलन को पिघलाएंगे जो कि नया बेलन बनेगा। तो सबसे पहले बेलन का आयतन, पिघलाने का बात कर रहे हैं तो आयतन का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला लगेगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। ये बराबर हो जाएगा, जो नया वाला जो बेलन बनाएंगे उसके बराबर हो जाएगा, यानी कि πr²h के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको यहाँ पे छोटा कर लेते हैं कुछ दोस्तों। पूरा फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूरा फार्मूला का पूरा चीज़ नहीं लिखेंगे। दोनों में जो चीज़ कॉमन आ रहा है उसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। दोनों में जो चीज़ नहीं आ रहा है उसको कट कर देंगे। तो पहले क्या करेंगे, पाई से पाई कट कर देंगे। अब देखिए त्रिज्या कट नहीं करेंगे, है तो सेम ही, ऊंचाई कट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ऊंचाई और त्रिज्या दोनों अलग अलग दिया हुआ है। पाई का मान तो दोनों में सेम होता है तो कट कर दिए, लेकिन आर का मान जो है कि अलग अलग हो सकता है, हाइट ऊंचाई अलग अलग हो सकता है, त्रिज्या अलग अलग हो सकता है, इसलिए। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो r² है, तो सबसे पहले पहला बेलन यानी कि जिसको हम पिघलाएंगे, तो r², उसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, पहला बेलन का त्रिज्या 1.5/2 गुना पाई r² है, तो यानी कि 2 बार 1.5/2 इंटू h। मोटाई दिया हुआ है कितना, 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। उसके बाद ये बराबर हो गया कितना, ये दूसरे वाले का। तो दूसरा वाला जो बनेगा, जो पिघला कर जो बनेगा वो कितना बनेगा उसको देख लेते हैं। तो वो r²h ये भी है, तो उसका क्या दिया गया, त्रिज्या क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है जो व्यास बनकर बनेगा उसका त्रिज्या, व्यास दिया है 4.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो गया इसका 4.5/2 गुना 4.5/2। उसका हाइट भी दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर। हाइट दिया गया है कितना, ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको
तो सबसे पहले इसको, ये मान लीजिए पॉइंट नहीं है इसमें, सबका पॉइंट, इसका पॉइंट खत्म हो गया। तो क्या है, 15 15 दिख रहा है हमको 15, तो ये 15 तिया 45, इससे भी ये 15 तिया 45 ये कट गया। उसके बाद देखिए दोस्तों 15 तिया 45, 15 तिया 45 ये कट गया। और देखिए ये नीचे से ये दो दो ये भी ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, इसको पॉइंट उड़ा के नीचे जो है कि 10 कर लेते हैं। तो इस पॉइंट उड़ा के नीचे से 10 कर लें, ये 2 से 5 बार में कट गया, 5 से 5 बार में ये 2 से कट गया। उसके बाद हमारा क्या बच गया, 3 3 गुना 3, यानी कि दोस्तों देखिए एक बात को ध्यान रखिएगा, बोल रहा है कि कितना, इस क्वेश्चन में बोला है कितने सिक्के को पिघलाएंगे जो कि बेलन हमारा बनके तैयार होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे n सिक्का को हमको पिघलाना है, n सिक्का को पिघलाना है, पहले लिखना था भूल गए थे। तो n सिक्का को हमको पिघलाना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, n बराबर क्या आ गया हमारे पास, 3 तिया 9, यानी कि 3 गुना 3 गुना 10, 3 गुना 3 गुना 10 10 और ये 5, 1 मिनट दोस्तों। तो ये हमारे पास आ गया 3 गुना 3 गुना 10, और ये 5 उधर उठ के आ जाएगा गुना में, तो ये भी आ गया गुना में। तो अब हमारे पास n बराबर क्या हो गया, अब हमारे पास n बराबर हो गया 3 तिया 9 पचे 45 गुना 10, यानी कि 450। तो 450 सिक्के की हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो 450 हमारा राइट आंसर हो गया। अब चलिए सवाल नंबर 66 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा सवाल नंबर 66 को। तो चलिए सवाल नंबर 66 को देखिएगा। क्वेश्चन में सवाल नंबर 66 बोल रहा है, सवाल नंबर 66 बोल रहा है, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 मीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 628 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन कितना होगा। अच्छा सवाल है, तो चलिए इसको देखिए। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हमको दिया गया है, यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई का, त्रिज्या और ऊंचाई मिलाकर कितना है, 37 है, यानी कि r प्लस एच कितना है, तो r प्लस एच कितना दिया हुआ है हमारे पास, 37। r प्लस एच हमारे पास दिया गया है कितना, 37 मीटर, ये 37 मीटर दिया गया है। उसके बाद चलिए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया है। तो चलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 1628 दिया गया है। तो आपको पता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये दिया गया है कितना हमारे पास, 1628 सेंटीमीटर, 1628 सेंटीमीटर ये दिया गया है। 1628 मीटर दिया हुआ है दोस्तों, 1628 ये मीटर दिया हुआ है। चलिए मीटर को बाद में लिखें। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसको बनाते हैं। तो हम इससे क्या करेंगे, इससे हम r का पता निकालेंगे, r कितना, यानी r प्लस एच तो दिया गया है 37। तो इन दोनों में से कोई एक को पता कर लेंगे तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। तो हम r का पता करते हैं, इससे r का ही पता चलेगा। तो r का पता करते हैं, तो 2 पाई r, यानी कि इसको बनाते हैं 2 गुना 22/7 गुना r पता नहीं है, h प्लस आर। देखिए h प्लस आर देखिए दिया गया है हमारे पास, यहाँ पे निकालें h प्लस आर कितना है, 37 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 37 लिख लेते हैं, बराबर 1628। अब देखिए ये कट रहा है हमारे पास, 11 दूना 22 कटेगा, 11 से इसको काटेंगे, 11 1 का 11, 5 11 चौके 44, 11 चौके 44, 8 11 8 88 ये कट गया। उसके बाद और किससे काटेंगे, इससे 2 से ये कट गया, 2 दूना 4 से ये 2 दूना 4 से ये कट जाएगा, 4 से 4 तिया 12 2 4 7 28, 37 बार में ये कट गया। अब देखिए दोस्तों 37 बार में ये कट गया। अब देखिए ये 37 से ये 37 भी कट गया हमारे पास। तो r बराबर क्या निकल के आया हमारे पास, बच गया ये r, ये 7 7 उधर उठ के चले जाएगा। तो ये r बराबर निकल गया हमारे पास 7, ये उधर चले जाएगा उठ के। तो 7 r बराबर क्या निकल गया हमारे पास, 7। अब देखिए दोस्तों r बराबर 7 निकल गया, h प्लस आर दिया गया है हमारे पास, r प्लस एच दिया है 37, r निकल गया 7। तो h क्या बच गया हमारे पास, h क्या बच गया 30, ऊंचाई क्या बच गया 30। अब देखिए निकालना क्या है हमको, बेलन का आयतन निकालना है। उस बेलन का आयतन, यानी कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला आप लोग को पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इस पे बिठा लेते हैं, पाई का मान 22/7 गुना आर का निकाले हैं 7 गुना एच गुना 7 स्क्वायर है, एच निकाले हैं कितना 30। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 से 7 खत्म हो गया। तो ये हमारे पास हो गया 7 या 21, यानी कि 22 गुना 200
210। अब जीरो का जीरो रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 एक्का 22, हाथ में रहा 2, 22 दूना 44, 2 46, यानी कि ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 4620 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4620 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसी तरह सवाल नंबर 67 को बनाते हैं। चलिए सवाल नंबर 67 को देखिए। सवाल नंबर 67 क्या बोला है? सवाल नंबर 67 बोल रहा है, पानी से भरे दो बेलनाकार बर्तनों के आधार की त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं तथा इसकी ऊंचाइयां क्रमशः 35 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं। इन बर्तनों के पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचे नए बेलनाकार बर्तन में पलट दिया जाता है। तो दोस्तों दो बर्तन है, उसका दोनों का पानी को मिला के नया बर्तन में पलट दिया जाता है। जाने पर बर्तन ठीक पूरा भर जाता है। दो बर्तन का पानी एक बर्तन में पलट दिया तीसरे में, तो बर्तन पूरा भर गया। इस बर्तन की आधार की त्रिज्या कितनी होगी? इस बर्तन के आधार की त्रिज्या कितनी होगी? तो चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों क्या है, दो बेलनाकार बर्तन है, उसका त्रिज्या क्या दिया गया है? त्रिज्या यानी कि एक R1 तो है 15 सेंटीमीटर, उसके बाद R2 है क्या, दो त्रिज्या है। R1 दो बेलन है, बेलनाकार बर्तन है, तो पहला R1 का त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और दूसरा R2 का त्रिज्या कितना दिया गया है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। ये हमको आ गया। उसके बाद ऊंचाई भी दिया गया है। ऊंचाई दिया गया है H1 यानी कि पहले का दिया गया है 35 सेंटीमीटर और H2 दूसरे का दिया गया है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए इन दोनों यानी कि देखिए दोस्तों थोड़ा सा समझिएगा शॉर्ट में। ये बर्तन है, मान लेते हैं ये बर्तन है, ये एक बर्तन हो गया, प्लस ये दूसरा बर्तन हो गया, ये दूसरा बर्तन हो गया। इन दोनों का पानी को जो है कि इन दोनों बर्तन का पानी को इस तीसरे बर्तन में भरा जाता है। इस तीसरे बर्तन में भरा जाता है, दोनों का मिला। क्या करेंगे, इन दोनों बेलन को ऐड करके तीसरा बेलन के बराबर कर देंगे। इन दोनों बेलन को ऐड करके तीसरे के बराबर कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ये R1 हो गया, ये H1 हो गया, प्लस फिर हो जाएगा वही पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया R2, ये हो गया H2, बराबर तीसरा बर्तन हो गया। तीसरा बर्तन क्या हो गया हमारे पास? पाई आर की क्यूब और एच, पाई आर का स्क्वायर और एच, तो ये हो गया तीसरा बर्तन। ये हो गया R3, ये हो गया H3, मान लेते हैं इसको R3 और H3। अब देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए पाई सब में कॉमन है तो पाई खत्म कर लिए। R1 पहले का R1 कितना दिया गया है? 15। इस पे जस्ट फॉर्मूला पे पुट करेंगे, 15 गुना 15 गुना 35 प्लस 10 गुना 10 प्लस 10 गुना 10 10 गुना 10 गुना 15 और बराबर हो जाएगा तीसरे का बर्तन, बराबर तीसरे का क्या दिया गया है दोस्तों? एक मिनट, 15 सेंटीमीटर। इन बर्तनों के पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचे यानी कि 15 सेंटीमीटर ऊंचे नए बेलनाकार बर्तन में पलट दिया जाता है, यानी कि ऊंचाई दिया गया है। तीसरा बर्तन का ऊंचाई दिया गया है 15, निकालना है हमको, क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है, यानी कि R3 हमको निकालना है, R2 3 ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो कैसे कट करेंगे, ये 15 से ये एक 15 से ये एक 15 खत्म हो गया। अब इसको करेंगे हम, कैसे करेंगे, 15 गुना 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 पचे 75, हाथ में रहा 5, 15 तिया 45, 5 15 तिया 45 और 7 52, 7 5 12 52, ये हो गया 525 प्लस 10 ढंग के 100 गुना 15, 100 गुना 15, ये 15 तो ख़त्म हो गया दोस्तों तीनों में, ये 15 तीनों का ख़त्म, तीनों में 15 कॉमन है, ये तीनों ख़त्म हो गया दोस्तों। तो ये हो गया 10 ढंग के 100, बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया? R3 की क्यूब। अब देखिए इसको ऐड करते हैं, ये हो गया 625 बराबर R, सीधा R मान लेते हैं दोस्तों इसको, R3। तो R यानी कि 625 का अगर हम क्यूब रूट निकालने के लिए जाएंगे तो R बराबर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? 25। R बराबर दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है यार, क्या लिखने में मिस्टेक हो, सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो। तो R का स्क्वायर बचा, यानी कि इसका 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो R बराबर हमारे पास क्या निकल गया? 25। तो यही R हमसे पूछा था, तीसरे बर्तन का R पूछा था, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। अब चलिए सवाल नंबर 67 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 67 बना थी, सॉरी दोस्तों, सवाल नंबर 68 देखेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 68 को पहले पढ़ लेते हैं।
सवाल नंबर 68 बोल रहा है कि दो बेलनों के बराबर आयतन है, ठीक है, तथा इसकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि दो बेलनों का आयतन क्या है, बराबर है। तो बेलन का आयतन सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच बराबर, दूसरा हो गया पाई आर स्क्वायर एच। इसको मान लेते हैं R1 H1 R2 H2, दो बेलन है इसलिए इसको अलग अलग मान लिए। और सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसका पाई पाई का कट कर लिए। अब देखिए इसका जो है कि ऊंचाई का अनुपात, एक मिनट दोस्तों, 68 नंबर, इसकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है, इसकी ऊंचाई का अनुपात दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए इसको क्या करेंगे, आर स्क्वायर यानी कि R1 का स्क्वायर गुना इसका ऊंचाई का अनुपात दिया गया है 1:3, ऊंचाई इसका हो गया 1 बराबर, ये हो गया R2 का स्क्वायर गुना H2, ये हो गया 3, ये दिया गया है 3। तो अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, R1 का स्क्वायर यानी कि R1 का स्क्वायर, ये बट्टा में हो जाएगा R2 का स्क्वायर, ये बराबर हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया, ये इसका इधर आ जाएगा, इसका इधर आ जाएगा, यानी कि इसका इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो गया 3 बट्टा में, ये हो गया 1, ये हो गया 3 बट्टा में 1। अब देखिए 3 बट्टा में 1 आंसर ऑप्शन में होगा, देखते हैं 68 का क्या है, 3 बट्टा में 1 ऑप्शन में नहीं है। और क्या किया है, और दोस्तों चलिए इसको जो है कि थोड़ा और आगे लेके गया है, इसका क्या किया है, परिमयकरण कर दिया है, इसका क्या किया है, परिमयकरण कर दिया गया है। तो इसका यानी कि परिमयकरण करते हैं, लेकिन परिमयकरण क्या करेंगे, बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो ये आर स्क्वायर है, स्क्वायर उठ के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3, और इसका हो जाएगा √3 हो जाएगा, इसका 1 का तो स्क्वायर करें या कुछ भी करें तो ये तो बराबर ही हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका परिमयकरण कर दिया गया है, यानी कि √3 बट्टे 1 का परिमयकरण कर दिया गया है, तो √3 बट्टा √3, तो ये हो गया तो √3 बट्टा √3, यानी कि गुना करेंगे इसको तो √3 गुना √3 यानी कि 3:√3, यानी कि 3:√3 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो 3:√3 यानी कि ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। देखिए 69 नंबर क्या बोला है, बोला है यदि 1 घन सेंटीमीटर कच्चे लोहे का भार 21 ग्राम हो तो कच्चे लोहे से बने उस पाइप का भार क्या होगा जिसकी लंबाई 1 मीटर, अंदरी व्यास 3 सेंटीमीटर तथा दीवार की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो। तो अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। तो चलिए इसमें इम्पोर्टेंट लगा लेते हैं, उसके बाद इसको बनाते हैं। तो चलिए इसको देखिए। तो कच्चे लोहे का यानी कि हमको दिया गया है 1 घन सेंटीमीटर कच्चे लोहे का भार दिया गया है, यानी कि 1 घन सेंटीमीटर कच्चा लोहा का भार दिया गया है हमारे पास, कितना दिया गया है 21 ग्राम दिया गया है। उसके बाद हमको बोला है कि इस कच्चे लोहे का पाइप बना रहा है, इस कच्चे लोहे का क्या कर रहा है, पाइप बना रहा है। तो क्या करना है, हमको आयतन निकालना है। तो आयतन निकालेंगे हम, क्योंकि कच्चे लोहे से पाइप बना रहा है, तो इसका क्या करेंगे, हम आयतन निकालेंगे। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाइप कैसा होता है, बेलनाकार पाइप होता है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, इसको क्या करते हैं 22/7 गुना आर स्क्वायर आर हमारे पास दिया गया है कितना दोस्तों, जिसकी लंबाई 1 मीटर, अंदरी व्यास 3 सेंटीमीटर, दीवार की मोटाई, 1 मिनट दोस्तों कुछ मिस्टेक हो गया। तो इसमें दोस्तों जो है कि पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा, यानी कि त्रिज्या को पहले देखना पड़ता है, तब त्रिज्या को पहले देखना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए ये हमारे पास पाइप है, ये पाइप है। तो पाइप इस प्रकार का होता है, ये हो गया हमारे पास पाइप। चलिए ये पाइप हो गया, तो ये पाइप हो गया। ये अंदर का व्यास दिया गया है, और ये बाहरी दीवार, ये जो मोटाई है उसका जो मोटाई होगा, जो दीवार होगा वो 1 सेंटीमीटर ये है और 1 सेंटीमीटर ये है, यानी कि इसमें से दिया गया है टोटल दिया गया है 25
तो दोस्तों इसका अंतरिम यानी कि दीवार की मोटाई दिया गया है 1 सेंटीमीटर, और अंदर का व्यास ये आंतरिक व्यास जो है ये दिया गया है हमारे पास 3। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 3/2। व्यास 3 दिया हुआ है और त्रिज्या करेंगे तो ये बट्टा में हो जाएगा, यानी कि 3/2। अब देखिए ये बाहर का दीवार का मोटाई यानी कि इस पूरे का व्यास भी होगा और ये बीच वाला का व्यास भी होगा, यानी कि त्रिज्या जो है कि दो बार हो जाएगा। यानी कि इसका पहले h लिख लेते हैं। ऊंचाई क्या दिया गया है हमारे पास, लंबाई दिया गया है। ऊंचाई लंबाई को ही ऊंचाई बोलेंगे। 1 मीटर दिया गया है, तो हमारा यहाँ का क्या सेंटीमीटर में दिया गया है, ये वजन सेंटीमीटर में दिया गया है ग्राम में, तो 1 मीटर को इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर को 100 से गुना कर दिए। उसके बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, अब त्रिज्या को लिखेंगे यानी कि r²। तो त्रिज्या 2 हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ये, एक ये हो जाएगा यानी कि पूरा वाला, एक ये हो जाएगा पूरा वाला। एक ये पूरा वाला कैसे हो जाएगा, तो ये क्या 3/2 दिया है, तो एक इधर से जुड़ जाएगा, यानी कि 3 2 5/2 हो जाएगा। ये हो गया 5/2। तो डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं। चलिए थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। 5/2 का स्क्वायर ये हो गया, ये हो गया इसका स्क्वायर। उसके बाद इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। इस बाहर वाले त्रिज्या को अंदर वाले त्रिज्या से माइनस करेंगे, तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2, यानी कि ये हो गया अंदर बदल पता है 3 है व्यास, तो 3/2 इसका ये हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 22/7 गुना का 100। अब ये हो जाएगा हमारे पास 25/4, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 3 तिया 9/4। ये हो गया हमारे पास, ये निकल के आ गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो नीचे क्या है, बेस सेम दिया गया है, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बेस सेम दिया गया है तो दोनों को माइनस कर देते हैं। तो चलिए 22/7 गुना 100 गुना ये हो जाएगा, बेस सेम है तो नीचे आ गया 4, नीचे आ गया 4। अब 25 में से 9 चले जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 16। अब देखिए इन सब को क्या करेंगे, यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार दिया गया 21 ग्राम, तो इस पूरे में 21 ग्राम को क्या करेंगे, पूरा का निकालना है, तो 21 से इसको पूरा मतलब अति कर देते हैं, गुना कर देंगे 21 से। अब देखिए ये हमारे पास क्या कट के आ गया, ये 7 तिया 21 कट गया, 3 से कट गया और ये 3 से कट गया। उसके बाद ये हो गया हमारे पास 22 गुना 100, 22 गुना, और इसको काट लेते हैं। ये 4 चौके 16 कट गया, ये 4 चौके 16 भी कट गया। अब हमारे पास आ गया 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी कि 22 गुना 100, 2200 ये हो गया, गुना का हो गया 4 तिया 12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 दूना 24 के 4 हाथ मेरा 2, 12 दूना 24 2 26 पे 2 शून्य, यानी कि 26,400, 26,400। अब जो है दोस्तों ये सेंटीमीटर में दिया गया है और ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, ऑप्शन हमारा देखिए किलोग्राम में दिया गया है। ऑप्शन हमारे पास किलोग्राम में दिया गया है, यानी कि इसको मीटर में बदलना। तो इसको कुछ नहीं करेंगे, 100 से भागा कर देंगे और इसको 100 से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, यानी कि सॉरी तो 1000 से करेंगे। किलोग्राम में दिया गया है तो 1000 है। ये क्या ग्राम में है, 21, यहाँ पे देखिए दोस्तों 21 ग्राम था, यहाँ पे क्या था 21 ग्राम था, तो 21 ग्राम है, तो इसको ये ग्राम में निकला है मेरा, तो इसको किलोग्राम में करेंगे तो 1000 से भाग देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, बचा कितना 10, 10 का मतलब क्या, यानी कि एक अंक के बाद 10 मतलब, यानी कि 26.4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 70 को बनाते हैं। चलिए सवाल नंबर 70 को देखिए। सवाल नंबर 70 बोल रहा है, एक बेलनाकार पाइप का अंदरी व्यास 2 सेंटीमीटर है, इसमें से 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बहकर एक बेलनाकार टंकी में गिरता है जिसके आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 30 मिनट में इस टंकी में पानी के स्तर में कितना वृद्धि होगा, यानी कि पानी के स्तर में वृद्धि का बात कर रहा है। इसका मतलब इसका दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन सबका बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, दोनों टंकी का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। दोनों टंकी, क्योंकि उसी का पानी इसमें गिर रहा है तो दोनों का टंकी का आयतन बराबर होगा। अब पता हमको ये करना है 30 मिनट में टंकी में पानी का स्तर में कितना वृद्धि होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आयतन को बराबर करेंगे। तो सबसे पहले आयतन को बराबर करते हैं, यानी आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले पाई ख़त्म कर लेते हैं। ये R1 हो गया, ये H1 हो गया, ये R2 हो गया, ये H2 हो गया। तो R स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई ख़त्म हो गया,
तो आर स्क्वायर यानी कि आर पहले वाले का कितना दिया गया है 60, त्रिज्या क्या दिया गया है 60 सेंटीमीटर, यानी कि 60 गुना 60, और ऊंचाई क्या दिया गया है हमारे पास, इसका ऊंचाई पता करना है, यानी ऊंचाई वही हुआ इसके इस टंकी में जो है इस त्रिज्या से गिर रहा है, और इसकी बोल रहा है 30 मिनट में इस टंकी में कितना मतलब अथी होगा, स्तर में कितना वृद्धि होगा। तो जो जितना पानी ये उठेगा उसमें वही तो हाइट हुआ, कितना वृद्धि होगा वही हमको पता करना है, यानी कि उसका हाइट पता करना है, 30 मिनट में कितना हाइट बढ़ेगा, कितना पानी उठेगा। ये बराबर हो जाएगा ये R2 का, यानी कि ये R2 हमारे पास त्रिज्या क्या दिया गया है, इसका त्रिज्या दिया गया है 1 गुना 1 सेंटीमीटर दिया गया है त्रिज्या इसमें दिया, यानी कि आंतरिक एक बेलनाकार आंतरिक व्यास 2 सेंटीमीटर है, व्यास 2 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो आर गुना इसका और क्या दिया गया है h कितना दिया गया है 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बहकर एक टंकी में गिरता है। तो 6 मीटर प्रति सेकंड ये हो गया हमारे पास, यही इसी को हाइट मान लेते हैं, 6 मीटर प्रति सेकंड से गिर रहा है तो इसी को क्या मान लिए हाइट मान लिए। अब देखिए ये मीटर प्रति सेकंड में गिर रहा है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन मेरा मीटर में दिया गया है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करें, मीटर प्रति सेकंड में गिर रहा है, इसको मिनट में कन्वर्ट मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से और गुना कर देंगे इसको। उसके बाद बोल रहा है कि 30 मिनट में, यानी कि 30 मिनट में बोल रहा है 30 मिनट में कितना मतलब पानी उसमें कितना पानी का स्तर बढ़ेगा, यानी कि इसको मीटर में, इस 30 मिनट को भी इसको घंटा में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मीटर में आंसर दिया गया, इसको घंटा में, मिनट को घंटा में चेंज कर लिए तो 60 से गुना कर दिए। ये 6 किलोमीटर पर सेकंड से गिर रहा था तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिए, इसको घंटा में कन्वर्ट कर लिए। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये 60 से 60, ये 60 खत्म हो गया, तो h बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया, h बराबर हमारे पास निकल के आ गया कितना 6 तिया 18, 6 तिया 18। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको मतलब 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिर रहा है तो इसको मीटर पर सेकंड को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लिए। ये 30 मिनट में कितना गिरेगा, तो 30 मिनट में कितना गिरेगा, तो 30 मिनट से इसको गुना नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे इसको गुना, यानी कि इस मीटर पर सेकंड को मिनट पर मिनट मीटर पर मिनट में बदल ही लिए। अब हमको बताना है 30 मिनट में कितना स्तर बढ़ेगा, तो इस 60 का हमको ज़रूरत नहीं है, इस 60 का हमको ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास 60 से 60 कट गया, एक 60 से ये एक 60 कट गया, ये एक 6 से ये 10 बार में कट गया, ये 10 से ये 3 बार में कट गया। तो h बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया 3 मिनट, यानी कि 3 मीटर हमारे पास राइट आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। तो चलिए आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी नए चैनल पे जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और 2 कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।